तुझे एक तो बात पता है, वो जानबूझ के हमरे ऊपर कीचड़ उछाली थी। ए कजरी, हमको सच सच बता, तेरे ससुराल वाले तुझसे सही बर्ताव करते हैं कि नहीं? अरे डर मत, नहीं करते तो बोल, दादी है तेरी, सब संभाल लेगी, सबको देख लेगी, बोल तू। अरे नहीं दादी, अब कहाँ ये बात लेके बैठ गई? देखो दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घर में ना सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और उन्हें मेरी वजह से कोई परेशानी भी नहीं है। हाँ, वो क्या है ना, लड़के वाले हैं ना, तो थोड़ी बहुत अकड़ तो होती है। दादी आप तो जानती हो ना, गांव में भी लड़के वालों को तो मान सम्मान देना पड़ता है ना। तो शहर में मेरे खातिर अपना गुस्सा छोड़ दीजिए ना प्लीज। वैसे मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि कैसे आपने मेरे बच्चे के लिए पूजा रखवाई। तो चलिए ना दादी, पूजा शुरू करते हैं। ठीक है, बैठेंगे हम पूजा में, पर हमारी एक तो शर्त है, पूजा के बाद कजरी और उसके घर वाले हमको हमरे घर से बाहर चाहिए। तेरी खातिर चलते हैं, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि अगर तेरे ससुराल वालों ने कछु गड़बड़ की तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। और तू भी सुन ले, अगर तूने अभी हमसे कछु छुपाने की कोशिश की तो हम सबसे पहले तुझे गोली मारेंगे। अरे नहीं नहीं दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अब से ना आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है? लेकिन दादी, अब अपनी तरफ से लड़ाई की पहल मत कीजिएगा। चलिए, सब आ गए तो पूजा शुरू करते हैं। चल कजरी, बैठ पूजा में। गहना बैठो। दादी, ये जमाई बाबू की बुआ ये अपनी कजरी से ज्यादा गहना का ख्याल रख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी बहू कजरी नहीं गहना हो। सच बता रही हूँ दादी, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये ना अपनी कजरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अरे तू चिंता मत कर, देखती जा, वक्त होने पर हम सब देख लेंगे, सब ठीक कर देंगे। अब भाई चुप बैठ। अब आप दोनों माताएं ये हवन सामग्री को अपने हाथ से इस हवन कुंड में डालिए। ये लीजिए। अरे गधा, आराम से बेटा। इसी के साथ हवन संपन्न हो गया। अब आप दोनों माताएं अपने होने वाले बच्चे के पिता का नाम इस थाल पे लिखिए। चलो पता चलेगा कि कजरी का पति आखिर है कौन, जो कजरी नाम की मुसीबत हमरे मध्य मार गया। ये लीजिए। हे भोलेनाथ, अब किसका नाम लिखेगी कजरी? हमारा राज सबके सामने ना आ जाए। ये क्या नई मुसीबत है, अब किसका नाम लिखूं मैं? अरे ई का कबूतर की तरह मुंडी मटका रहे हो, लिखो नाम।
अब ये थाल भगवान के चरणों में मैं चढ़ा देता हूँ। कजरी तो दूसरा नाम लिख सकती थी, पर इसने डॉक्टर बाबू का नाम काहे लिखा? का है ई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमरे आयुष्मान का नाम काहे लिखा? अरे हमने तुमको घर में रहने की जगह दी, तुम तो हक जमाने लगी। जरा सी न उंगली दी तो हमरे सर पे नाचोगी। सही कहा। अरे क्या मजाक बना के रखा है? अरे तुझसे अपने होने वाले बच्चे के पिता का नाम लिखने को कहा था, तू दूसरे के पति का नाम काहे लिख रही है? हे जीजी, हम कहते हैं ना ये लड़की बहुत चंट है, दूसरे के पति पे अपना अधिकार जमा रही है। अब बताओ, पहले तो इस घर में जबरदस्ती आ गई, अब ये सब। मुझे लगता है इसका दिमाग ना पूरा का पूरा ही खराब है। हाँ, जिसके पूरे परिवार का दिमाग खिसका हुआ हो, उसका थोड़ा असर तो होगा ना इस पे भी। और वैसे भी इतने समय से यहाँ रह रही है, तो इससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने की? हाँ, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने कैसे 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 बोल दिया? कैसे तुझे छोड़ूंगी नहीं ए, जानकी देवी, अपने परिवार के लोगों को तनिक समझा के रखो, उन्हें रोक के रखो, अपने हाथ काबू में रखें, वरना वार करना हम भी जानते हैं। ओ अम्मा, जरा नजरें घुमा के देखो तो सही, किसके छत के नीचे खड़ी हो? हमारी छत के नीचे। तो ये धमकी ना देना मत, समझे? हम बस अपने आयुष्मान के वजह से चुप है, वरना दिखा देते हम भी। कहाँ दिखा देती हैं? हम भी अपनी पोती की वजह से चुप खड़े हैं। हाँ? अरे ले जाओ अपनी पोती को। तो ले जाएंगे। वो और दादी की इस लड़ाई में सब सामने ना आ जाए। अरे आप लोग रुक जाइए, फिर से लड़ना शुरू मत कीजिए प्लीज। हाँ तो इससे पूछिए ना, इन्हें आपका नाम काहे लिखा है? बिल्कुल, ये तो हम हो जानना चाहते हैं कि अपने पति का नाम लिखने को कहा था तो आयुष्मान काहे लिखा? बताओ। क्योंकि दोनों के पति का नाम सेम है। ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसा है तो हमको बताया काहे नहीं पहले? बुआ जी, अब इसमें बताने वाली क्या बात है? ये तो बस एक इत्तेफाक है। पक्का सही बोल रहे हैं? हाँ दादी, और हमें आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कहानी में कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं है? काहे से दोनों का माँ बनने का समय एक, पति का नाम एक, पता नहीं आगे चल के और काका एक एक होने वाला है। चकोरी ताई जी, अरे हमने बता दिया ना कि दोनों का नाम सेम है, तो उल्टी सीधी बातें करके लोगों के मन में शक क्यों पैदा कर रही हैं? क्या दुनिया में एक नाम के दो इंसान नहीं हो सकते? हाँ हो सकते ना, हो सकते। मैं तो बस। अरे आप बस ही कीजिए, अब इस बात को खत्म करते हैं। शुक्र है सही समय पर डॉक्टर बाबू ने बात संभाली, वरना आज बुआ जी को कजरी का सच पता चल जाता। हे भोलेनाथ, ऐसे ही हमारे बच्चे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि आगे से कोई भी खतरा ना आए हमारे बच्चे पर। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।